अस्सलामु अलैकुम। जमात हश्तुम मज़मून साइंस सबक नंबर 2 सेहत और अमराज सवाल और जवाब। सवाल नंबर 1 फ़र्क वाज़ेह कीजिए। नंबर 1 मुताद्दी अमराज और गैर मुताद्दी अमराज। जवाब मुताद्दी अमराज गैर मुताद्दी अमराज। मुताद्दी अमराज नंबर 1 जिन अमराज की मुंतकली मरीज़ से सेहतमंद शख्स तक हो सकती है इन्हें मुताद्दी अमराज कहते हैं। गैर मुताद्दी अमराज नंबर 1 जो अमराज मरीज़ से सेहतमंद शख्स तक मुंतकिल नहीं हो सकते इन्हें गैर मुताद्दी अमराज कहते हैं। मुताद्दी अमराज में नंबर 2 ये अमराज आलूदा पानी, हवा, ग़िज़ा, मर्ज़ बरदार हैवानात और हशरात के ज़रिए फैलते हैं। गैर मुताद्दी अमराज में नंबर 2 ये अमराज किसी भी वास्ते के ज़रिए नहीं फैलते। मुताद्दी अमराज में नंबर 3 इन अमराज की अलामात फ़ौरी तौर पर ज़ाहिर होती है। गैर मुताद्दी अमराज नंबर 3 इन अमराज की अलामात फ़ौरी तौर पर ज़ाहिर नहीं होती। मुताद्दी अमराज में नंबर 4 इन अमराज का इलाज एंटीबायोटिक्स दवाओं के ज़रिए किया जा सकता है। गैर मुताद्दी अमराज में नंबर 4 इन अमराज का इलाज एंटीबायोटिक्स दवाओं के ज़रिए नहीं किया जा सकता। मुताद्दी अमराज में नंबर 5 चंद मिसालें दिख, यरखान, खांसी, सर्दी, ज़ुकाम वगैरह। गैर मुताद्दी अमराज की मिसालें नंबर 5 चंद मिसालें ज़ियाबतीस, कैंसर, अमराज क़ल्ब वगैरह। सवाल नंबर 2 मुतफ़र्रिक़ लफ्ज़ पहचानिए। अलिफ मलेरिया, यरखान, फ़ीलपा, डेंगू। जवाब यरखान। बे ताउन, एड्स, हैज़ा, दिख। जवाब एड्स। सवाल नंबर 3 एक या दो जुमलों में जवाब लिखिए। अलिफ मुताद्दी अमराज के फैलाव के ज़राए कौन कौन से हैं? जवाब मुताद्दी अमराज आलूदा पानी, हवा, ग़िज़ा, मर्ज़ बरदार हैवानात और हशरात के ज़रिए फैलते हैं। बे ऐसे गैर मुताद्दी अमराज के नाम लिखिए जिनका ज़िक्र इस सबक में नहीं है। जवाब दमा, मोतियाबिंद, गुर्दों के अमराज, घुटनों और जोड़ों के दर्द, अल्ज़ीमर वगैरह। जीम ज़ियाबतीस और अमराज क़ल्ब की अहम वजूहात कौन सी हैं? जवाब गैर मियारी तर्ज़ ज़िंदगी, ख़राब किस्म की खुराक, वर्जिश में कमी, शदीद ज़हनी तनाव और काम का दबाव। मुहर्रकब के अफराज में गैर तवाज़नी कैफियत वगैरह ज़ियाबतीस और अमराज क़ल्ब की अहम वजूहात हैं। सवाल नंबर 4 क्या हासिल होगा? क्या टाला जा सकता है? कौन से अमराज की रोकथाम होगी? अलिफ पानी उबाल कर और छान कर पीना। जवाब जब पानी को उबाला जाता है तो इसमें मौजूदा अमराज लाहक करने वाले तमाम खुर्दबीनी जानदार ख़त्म हो जाते हैं। मुख्तलिफ अमराज जैसे हैज़ा, पेचिस, इसहाल, यरखान, टाइफाइड और आंतों के अमराज वगैरह पानी में मौजूद अमराज फैलाने वाले जानदारों से लाहक होते हैं। अगर पानी को उबाल कर इस्तेमाल किया जाए तो हम इन तमाम अमराज से महफूज रह सकते हैं। अगर पानी छान कर इस्तेमाल किया जाए तो हम दूदागिनिया, वरम, नारो से महफूज रह सकते हैं। पानी को उबाल कर और फिर इसे छान कर इस्तेमाल करने से मुताद्दी अमराज की वबा को काबू में रखा जा सकता है। बे सिगरेट नोशी और शराब नोशी ना करना। जवाब सिगरेट नोशी और शराब नोशी दो ख़तरनाक लतें हैं। शराब नोशी से जिगर की बेकायदगियाँ पैदा होती है। शराब का आदी ख़राब तग़ज़िये का शिकार हो जाता है। इसकी ज़हनी और नफ्सियाती हालतें बदतर हो जाती हैं। इसकी समाजी और ख़ानदानी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती हैं। सिगरेट नोशी दरअसल अपने आप को कैंसर की दावत देना है। सिगरेट और बीड़ी में निकोटीन नामी जहरीला मादा होता है। निकोटीन सिर्फ जहरीला ही नहीं बल्कि कैंसर की अलामात पैदा करने वाला मादा है। सिगरेट नोशी करने वालों में
मुंह, जबान, तनफ्फुसी नाली और फेफड़ों का कैंसर आम हैं। जीम, पाबंदी से मुतवाज़न ग़िज़ा खाना और वर्जिश करना। जवाब, पाबंदी से वर्जिश करना और मुतवाज़न ग़िज़ा के इस्तेमाल जिस्मानी सेहत मुतवाज़न हालत में रहती है। क़ुव्वत बख्श मादों से भरपूर ग़िज़ा से क़ुव्वत मदाफ़त में इजाफ़ा होता है। इंसानी बेहतर तरीक़े से अमराज पैदा करने वाले जरासीमों से मुकाबला कर सकता है। तवानाई बख्श ग़िज़ाई अज्जा से जरासीम ज़दगी नहीं होती और दिमागी सेहत बरकरार रहती है। फ़ास्ट फूड या जंक फूड के कसरत से इस्तेमाल से अमराज क़ल्ब, ज़ियाबतीस, मोटापा वगैरह जैसी शिकायत पैदा होती हैं। वर्जिश से जिस्म में दौरान खून में बेहतरी होती है। पाबंदी से मुतवाज़न ग़िज़ा के इस्तेमाल और वर्जिश से गलत तर्ज़ ज़िंदगी से पैदा होने वाली बेकायदगियों को टाला जा सकता है। दाल, खून का अतिया करने से क़ब्ल खून की मुनासिब जाँच करना। जवाब, खून के मखसूस ग्रुप बनाए गए हैं। खून की मुंतकली के दौरान खून का अतिया करने वाले के खून और खून हासिल करने वाले के खून में यकसानियत होना ज़रूरी है, वरना खून हासिल करने वाले जिस्म में खून जम सकता है या इसमें गांठें पैदा हो सकती है। जरासीम ज़दा खून से सेहतमंद शख्स के जिस्म में एड्स और हेपेटाइटिस जैसे मुहल्लिक अमराज के वायरस मुंतकिल हो सकते हैं। बस इन अमराज के फैलाव को रोकने के लिए हर सतह पर खून की जांच ज़रूरी है। सवाल नंबर 5, पैराग्राफ पढ़कर सवालों के जवाब दीजिए। ज़ैद 3 साल का है। वो और इसका ख़ानदान एक पसमानदा इलाक़े में रहते हैं। अवामी बैतुल खला इसके घर के करीब हैं। इसके वालिद शराब नोशी के आदी हैं। इसकी माँ मुतवाज़न ग़िज़ा की अहमियत का इल्म नहीं रखती। अलिफ, मज़कूरा बाला हालत में ज़ैद को कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं? जवाब, मज़कूरा बाला हालत में ज़ैद को हाज़मी की बेकायदगियाँ, टाइफाइड, यरखान, हैज़ा, आंतों की सोजिश वगैरह बीमारियाँ हो सकती हैं। बे, आप इसकी या इसके वालिदैन की मदद किस तरह कर सकते हैं? जवाब, ज़ैद को इब्तिदा में हम फलों, सब्जियों और दूध वगैरह पर मुश्तमिल मुतवाज़न ग़िज़ा मुहैया करने का इंतज़ाम करेंगे। इसके घर के अतराफ़ का माहौल साफ़ और सेहतमंद होना ज़रूरी है। इसके वालिद को शराब नोशी के मुज़िर असरात से आगाह करने के साथ इसे अपनी लत को छुड़वाने के मरकज़ पर ले जाने का इंतज़ाम करेंगे। जीम, ज़ैद के वालिद किस बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं? जवाब, ज़ैद के वालिद में जिगर और गुर्दों की नाकामी जैसी बेकायदगियाँ पैदा हो सकती हैं। सवाल नंबर 6, ज़ैल के अमराज की इंसदादी तदाबीर लिखिए। अलिफ, डेंगू। जवाब, डेंगू का मर्ज़ एडिस अशपति मच्छर के काटने की वजह से फैलता है। ये मर्ज़ फ्लू वायरस की किस्म डेन 1.2 की वजह से लाहक होता है। मादा मच्छर साकिन जमा शुदा पानी में अंडे देती हैं। अंडों से इन मच्छरों की पैदाइश और नशोनुमा होती है। इसलिए एहतियात है कि घरों के आतराफ पानी जमा ना हो। ये एक अहम इंसदादी तदबीर हैं। इस मर्ज़ से महफूज रहने का दूसरा तरीक़ा जिस्म में क़ुव्वत मदाफ़त में इजाफ़ा करना है ताकि जिस्म डेंगू के वायरस का ख़ात्मा कर सके। बे, कैंसर। जवाब, इस मुहल्लिक मर्ज़ से महफूज रहने का सबसे बेहतर तरीक़ा यह है कि कैंसर पैदा करने वाले अवामिल से दूर रहा जाए। तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, ये तमाम लत पैदा करने वाली अशिया हमारी सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक होती है। इन अशिया में निकोटीन नामी मादे से मुंह और तनफ्फुसी निज़ाम का कैंसर लाहा होता है। शुआपाशी से भी कैंसर पैदा हो सकता है। हमें ख़तरनाक शुआपाशी की जद में आने से बचना चाहिए। इस मर्ज़ की इंसदादी तदाबीर में मुतवाज़न क़ुव्वत बख्श खुराक, मुनासिब वर्जिश, दिमागी तवाज़ुन के साथ तनाव से आज़ाद ज़िंदगी गुजारना वगैरह शामिल हैं। चंद मखसूस किस्म के कैंसर जैसे औरतों में सर्वाइकल कैंसर के लिए टीके तैयार किए गए हैं। जीम, एड्स।
जवाब, खून की मुंतकली से कब्ल इसमें HIV की जांच करना बहुत ज़रूरी है। इस्तेमाल की हुई सुइयाँ इंजेक्शन को दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या इस्तेमाल से कब्ल इन्हें जरासीम से पाक कर लेना चाहिए। खून के अज्जा और जिस्मानी रक़ीक़ मादों के ज़रिए HIV सेहतमंद शख्स के जिस्म में दाखिल होता है। लोगों को एड्स के फैलाव और इसके ख़तरात से आगाह रखना ही इस मर्ज़ की सही इंसदादी तदाबीर हैं। सवाल नंबर 7, अहमियत वाज़ेह कीजिए। अलिफ, मुतवाज़न ग़िज़ा। जवाब, जिस ग़िज़ा में तमाम ग़िज़ाई अज्जा मुतवाज़न तनासुब में मौजूद हों इसे मुतवाज़न ग़िज़ा कहते हैं। ख़राब तग़ज़िया से बचने का वाहिद ज़रिया मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करना है। जिस ग़िज़ा में विटामिन मादनियात मुतवाज़न हालत में हों इसके इस्तेमाल से हमारी क़ुव्वत मदाफ़त में इजाफ़ा होता है। क़ुव्वत मदाफ़त में इजाफ़ा होने पर कुछ अमराज़ को टाला जा सकता है। अच्छी सेहत और जिस्मानी कैफियत को मुतवाज़न हालत में बरकरार रखने के लिए हमें मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए। बे, वर्जिश। जवाब, पाबंदी से वर्जिश करने पर जिस्मानी दौरान खून में बेहतरी आती है। जिस्मानी हड्डियों के जोड़ों की हरकत उम्दा हालत में बरकरार रहती है। दिमागी तनाव और दबाव से राहत मिलती है। वर्जिश करने वाले अफराद हमेशा मुनशियात से दूर रहते हैं। सवाल नंबर 8, फहरिस्त बनाइए। अलिफ, वायरस के ज़रिए फैलने वाले अमराज। जवाब, एड्स, यरखान, इन्फ्लुएंज़ा, सिगगज़िदी, रेबीज़। बे, जरासीम के ज़रिए फैलने वाले अमराज। जवाब, टाइफाइड, दिक, TB, हैज़ा, कॉलरा, जुज़ाम। जिम, हशरात के ज़रिए फैलने वाले अमराज। जवाब, मलेरिया, डेंगू, फीलपा। दाल, तवारुस के ज़रिए लाहक होने वाले अमराज। जवाब, ज़ियाबतीस, हेमोफिलिया, रंगकोरी, भूरापन, एनीमिया वगैरह। सवाल नंबर 9, कैंसर की जदीद तशख़ीस और तरीक़े इलाज के बारे में मालूमात दीजिए। जवाब, नंबर 1, कैंसर की जदीद तशख़ीस के लिए दर्ज झैल तरीक़े इस्तेमाल किए जाते हैं। टेक्निक जैसे CT स्कैन, MRI स्कैन, मेमोग्राफी, बायोप्सी वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2, कैंसर के इलाज के लिए चंद रिवायती तरीक़े इस्तेमाल किए जाते हैं। इन तरीक़ों के अलावा केमोथेरेपी, रेडिएशन, शुआपाशी, सर्जरी, जर्राई जैसे तरीक़े भी आम तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। आजकल कैंसर के ट्यूमर के इलाज के लिए रोबोटिक सर्जरी, लिपरवास्कोपिक सर्जरी जैसी जदीद टेक्निक भी इस्तेमाल की जा रही है।